जिंदगी में थी वीरानियाँ और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियाँ और जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहाँ की रोशनी मगर मन में अंधकार था। हसीन थी जहाँ की रोशनी मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, जिंदगी में रंग भर दिया। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 14वें अध्याय हम मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार हम पाते हैं, मूर्ख ने अपना मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं जैसे कि रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति हंसी उड़ाते हो, परंतु परमेश्वर उसका शरण स्थान है। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा के दासत्व से ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का पवित्र वचन में देख सकते हैं। उसका पहले वचन में कहता है, मूर्ख ने अपना मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं है। मूर्ख लोगों का एक विचार यहाँ पर प्रकट किया है। मेरा प्रियो, मैं आपसे कहूँ कि शैतान के यूज करने का हथियार में से एक हथियार है मूर्ख, और दूसरा हथियार है नास्तिक लोग, जो अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं। इतना परमेश्वर का कामों को देखकर भी कभी भी परमेश्वर का महिमा करने के लिए उनसे नहीं होता है। मेरा प्रियो, हमने 8वें अध्याय में हमने देखा, जब मैं आपका हाथों का काम सूर्य और चंद्रमा और तारों को देखता हूँ, दाऊद कहता है मैं मजबूर होता हूँ, मैं आपको ऊपर विश्वास किए बिना नहीं रह सकता। और यहाँ पर मूर्ख के विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। मेरा प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, क्या आप और मैं अच्छे थे? क्या हम भी अच्छे काम करने वाले थे? परमेश्वर का पवित्र वचन, जब आप वचन संग्रह का पुस्तक उसका 73 अध्याय, द साम्स चैप्टर 73, उसका 21, 22 और 23 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कहा गया है, मेरा मन तो चीड़ा चीड़ा हो गया, मेरा अंतस्करण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ पकड़कर रखा। मेरा प्रियो, कभी कभी हमको लगता है कि हम भले लोग हैं। जो कोई परमेश्वर को इनकार करते हैं वो सबसे बुरे लोग हैं। हम भले लोग हैं। कभी कभी हम अपने आप को सराहना करते हैं,
परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन में आप और मुझे इस तरह से कहते हैं, जब हम यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका पहले वचन में देखेंगे तो प्रभु का वचन आप और मुझे इस तरह से कहता है, यहूदा का पाप लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वो उनके हृदय रूपी पट्टियों और उनकी बेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। भूल नहीं सकते मेरा प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से कभी मिटा सकता है? कभी भी मिटा नहीं सकते मेरा प्रिय। वहाँ पर यहूदा की जगह में आप अपने नाम लगा सकते हैं मेरा प्रिय। परमेश्वर के सामने में आप और मैं भले लोग नहीं थे, और जब हम इसी यिर्मयाह का पुस्तक उसका 13 अध्याय 23वें वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन बता रहे, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। प्रैक्टिस हो चुका है मेरा प्रिय। हमारा जीवन में परमेश्वर एक आप और मुझसे एक दावा करते, एक चैलेंज कर सकते हैं, तू अगर कर सकेगी तो, यदि हबशी का कलर चेंज कर सकेगा तो, यदि चिता का धब्बे बदल सकेगा तो, हमने बुरा करना को छोड़कर हम भलाई करना भी सीख जाएंगे मेरा प्रियो। आप और मेरा जीवन में एकदम अनहोना बात परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे कहते हैं। और रोमी का पुस्तक में परमेश्वर का श्रेष्ठ दास उसका 23वें वचन में कहते हैं 7 अध्याय में, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। 24 वचन में बता रहे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन 25वें वचन में बता रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुरंत धन्यवाद। पौलुस का पत्री में आप देखेंगे तो प्रभु का वचन में उद्धार और मुक्ति जो आप और मुझे आज हम सेवन कर रहे हैं, आज हम भागी हुए हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु का वचन में क्या कहता है कि इफिसी का पुस्तक उसका 2 अध्याय में आप और मैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये परमेश्वर का दान है। उसका 8 वचन बता रहे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरा प्रियो, आज जो उद्धार का भागी आप हुए हैं, आज जो परमेश्वर को महिमा कर पा रहे हैं, ये हमारा असल क्वालिटी नहीं है, हमारा अपने आप से नहीं है। परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह आप और मुझ पर लगी उनका नजर, जिस तरह उस कलवारी क्रूस में मरने वाला उस चोर के समान प्रभु का नजर हम पर लगे तो हम उस कुटिलता से, उस दुष्टता से, हमारा जीवन में उस हीरा का नोक से लिखे हुए पाप को प्रभु ने पूर्ण रीति से मिटा दिया है। और वचन संग्रह 103 में बता रहे, उदय चल से अस्तय चल जितना दूर है, हमारे पाप को परमेश्वर ने उतना ही दूर कर दिया है। और मेरा प्रियो, आपको पता है, जब हम इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 74 का 18 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहते हैं और मूढ़ लोग का एक स्वभाव कैसा है। प्रभु का वचन बता रहा है, हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है
और मूढ़ लोगों ने तेरी नाम की निंदा की है। मूढ़ लोगों का एक स्वभाव ऐसा है मेरा प्रियो, परमेश्वर को निंदा करते हैं, वो परमेश्वर को नाम को अपमान करते रहता है उसका जीवन में। और दूसरा है, वो कभी भी परमेश्वर का कामों को विचार नहीं करते। मूर्ख लोग वो हमेशा अपना ही घमंड में वो फूल जाते। जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 92 में आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन बता रहे 5 और 6 में इस तरह से कहता है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़ा है, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करते। मूर्ख लोग परमेश्वर का काम को विचार नहीं करते। अपने आप में वो फूल जाते, अपने आप में वो सीमित हो जाते कि मेरा जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं है। और परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संग्रह 107 अध्याय में उसका 17 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे कहता है कि मूर्ख लोग किस तरह अपने ही कामों के कारण नष्ट हो जाएंगे। भजन संग्रह 107 अध्याय का 17 वचन में आप मेरा साथ पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। अपने आप से वो दुखित होता है। आज वो उनको लगता है कि मैं सबसे ज्ञानी लोग हूं। आज उनको लगता है कि जो मसीह लोग कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट है। आज प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हुए लोग जो परमेश्वर को सेवा करता है उसका सामने में वो मूर्खता की बात है। क्योंकि पहला कुरिन्थी का किताब उसका 2 अध्याय 14 वचन में बता रहे कि शारीरिक लोग परमेश्वर का आत्मा की बातों को नहीं समझते। उसका नज़र में वो मूर्खता की बात है। वो कभी भी समझने के लिए उन्होंने अपना हृदय नहीं खोलते। और मेरा प्रियो, यदि हम बुद्धिमानी हो सकता है तो एक ही रास्ता परमेश्वर ने आप और मुझे दिया है। जब आप नीति वचन का पुस्तक उसका पहले अध्याय उसका 7वें वचन में प्रभु का वचन आप और मुझसे कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और उसका सेकंड लाइन में क्या करते, मूर्ख लोग उसको क्या करते, उसको तुच्छ जानते। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते। उसके लिए तुच्छता की एक बात है परमेश्वर का भय। और इसी का 22वें वचन में क्या कहते, हे भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। हे ठट्टा करने वाले तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। मेरा प्रियो, मूर्ख लोग हमेशा ज्ञान को बैर करते हैं। और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप जब 9 अध्याय का इसी नीति वचन 9 का 6 वचन में आप परमेश्वर का पवित्र वचन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक मूढ़ लोगों का स्वभाव के, मूढ़ लोगों का जीवन में कैसा है उस बातों को बताया गया है। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधा चलो। यदि आप और मैं जब तक उस फुलिशनेस को, रास्ता को हम छोड़ता नहीं है, इंग्लिश में इस तरह का है, forsake the foolish and live and go in the way of understanding। उस मूर्ख लोगों का रास्ता को छोड़ने के लिए, आपको पता है मेरा प्रियो, पहला कुरिन्थी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि बुरे संगति से अच्छा चरित्र को नाश करते हैं। आप और मेरे जीवन में उस मूर्खता का संगति आप और मेरे जीवन का नाश का कारण बन सकता है। और भी मेरा प्रियो,
परमेश्वर का पवित्र वचन में मूड लोगों का बारे में और भी बहुत कुछ बात आप देख सकते हैं, लेकिन समय का कमी से मैं इस बातों को यहीं पर रखता हूँ। और परमेश्वर का पवित्र वचन अंतिम एक बात, यशायाह का पुस्तक उसका 64 उसका 17 में क्या बताता है परमेश्वर का वचन में आप देखेंगे तो, भजन संग्रह उसका 64 उसका 7, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराई के बस में छोड़ दिया है। मेरा प्रियो, यहाँ पर घमंड के कारण क्या कर रहे मालूम है? परमेश्वर के सामने में कोई भी प्रार्थना नहीं करता है। और भजन संग्रह 14 का 4 में, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं कि जैसा रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेता। परमेश्वर का नाम लेने से उनको घृणित है। प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हम पर दया किया भजन संग्रह 14 अध्याय को पढ़ने के लिए। जो कोई सुन रहे प्रभु, उनका जीवन में अपने आप को नम्र होकर परमेश्वर का ज्ञान के सामने में परमेश्वर का भय मानते हुए अपने आप को एक बुद्धिमानी साबित करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए, ताकि प्रभु इस मूर्ख लोगों के साथ में, इस दुनिया का अधर्मी लोगों के साथ में, उस नास्तिक लोगों के साथ में उनको नष्ट होने के लिए ना दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।